नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश होते हैं। जी हाँ, किट 6 की बात हो रही है। जी हाँ, जनवरी का किट है और ये जनवरी का किट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रबोध पाठ्यक्रम में महीने के पहले ही जो है आ जाता है। तो किट 6 पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं। और देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इंग्लिश अगर बोलना सीखना चाहते हैं, हाउ टू स्पीक ईज़िली और ख़ासकर ये बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो छोटे-छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये अगर बताया जाए तो वो भी सीख सकते हैं। लेकिन यही कि थोड़ा-सा मेहनत करना होगा, बोलना होगा, हमारे साथ बोलना होगा, जो मैं बोलता हूँ उस तरह से बोलना होगा। उसके लिए 2 व्यक्ति ज़रूर आपस में रहिए और एक-दूसरे के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रबोध पाठ्यक्रम है, ये प्रबोध पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं प्रबोध कोर्स किट 6 है और पार्ट 42-43 है। जनवरी की किट है यानी कि जनवरी किट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे में दोस्तों आप जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पत्राचार, जी हाँ, पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंद हिंदी है यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, विंग हिंदी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया राजभाषा विभाग जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है और गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह जो है जी हाँ, ता था और उसके बाद ते थे, ठीक है? या ती थी या ती थी, यानी कि सिंगुलर मैस्कुलिन, प्लूरल मैस्कुलिन यानी प्लूरल मैस्कुलिन, सिंगुलर में फेमिनिन और प्लूरल फेमिनिन वाले सेंटेंसेस को की बात हुआ था। साथ ही दोस्तों यूज, जी हाँ, यूज टू वाले सेंटेंस को भी लेकर चला था, यानी कि हैबिचुअल पास्ट टेंस की भी चर्चा हुई थी और सेंटेंसेस बहुत सारे सेंटेंसेस को बताया गया था। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो कल वाली वीडियो को जरूर देखिए। यानी हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वीडियोस पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे से मैं चर्चा में लाता हूँ कि फ्रीक्वेंटेटिव है ना, फ्रीक्वेंटेटिव और रिपीटिटिव पास्ट। फास्ट द एक्सुलरीज आर ओमिटेड इसे यहाँ समझिए। राम रोज वहां जाता और शाम को लौटा करता। राम रोज वहां जाता और शाम को लौटा करता। अब था नहीं है लेकिन फिर भी ये जो ता है इससे पता चल जा रहा है कि यहाँ था लगेगा ही। अब पास्ट में हो रहा है ये भी जान रहे हैं कि राम वहां रोज जाता था और शाम को लौटा करता था। समझ में आ गया ना? इन नेगेटिव एंड 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 द and negative and the interrogative sentences with not and क्या, the auxiliary मतलब थी आर नॉट ओमिटेड, मतलब कि नहीं भी रहता है तो मतलब समझना चाहिए कि वो है वहां पर। पिछले, जैसे कि पिछले वर्ष सीता यहाँ नहीं आती थी, पिछले वर्ष सीता यहाँ नहीं आती थी, ठीक है? इसको कैसे बोलेंगे? लास्ट ईयर सीता नेवर यूज टू कम हेयर, नेवर यूज टू कम, लास्ट ईयर सीता नेवर यूज टू कम हेयर। क्या उन दिनों वह कॉलेज में पढ़ती थी? क्या उन दिनों वह कॉलेज में पढ़ती थी? क्या, तो जैसे क्या है तो डिड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ सेंटेंस क्योंकि उन दिनों तो यहाँ ले लिया गया है। तो क्या उन दिनों ना, ड्यूरिंग दोज डेज, या इन है ना, इन दोज डेज भी बोल रहे थे हम लोग कल वाले वीडियोस में, इन दोज डेज। अब ड्यूरिंग दोज डेज भी बोल सकते हैं। तो ड्यूरिंग दोज डेज डिड सी स्टडी इन कॉलेज, डिड सी स्टडी इन कॉलेज, क्या वह कॉलेज में क्या वह कॉलेज में पढ़ती थी? क्या वह कॉलेज में पढ़ती थी का हो जाएगा डिड सी इन द कॉलेज। लेकिन उन दिनों, तो ड्यूरिंग दोज डेज डिड सी इन द कॉलेज, ड्यूरिंग दोज डेज डिड सी इन द कॉलेज, सॉरी डिड सी स्टडी इन द कॉलेज, ड्यूरिंग दोज डेज डिड स्टडी इन द कॉलेज, ड्यूरिंग दोज डेज डिड सी स्टडी इन द कॉलेज। या पिछले वर्ष सीता यहाँ नहीं आती थी, पिछले वर्ष सीता यहाँ नहीं आती थी। लास्ट ईयर सीता नेवर यूज टू कम हेयर, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नॉट द यूजेस ऑफ,
जैसे कर टू कंबाइन टू सेंटेंसेस, इट ऑल्सो डिनोट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। जैसे कि आप यहाँ देखिए सेंटेंस में आपका इसका यूज़ करके बताता हूँ कि मैं तंग आ जाता था, मैं खुद खाना बनाता था, मैं तंग आकर खुद खाना बनाता था। ठीक है? अब इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में ले लिया गया, कंबाइंड किया गया, 2 सेंटेंस को। नॉट द यूज़ ऑफ कर, कर को ठीक है? कर को लगाकर नो नो वी कह रहा है नोट द यूजेस ऑफ कर को किस तरह लगाया गया 2 सेंटेंस में जोड़कर? तो जैसे कि जब मैं तंग आ जाता था, मैं खुद खाना बनाता था, तो दोनों को जोड़ दिया गया कैसे? आकर। मैं तंग आकर, यहाँ पर आ के साथ कर लगा दिया गया, मैं तंग आकर खुद खाना बनाता था, तो गायब हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गायब हो गया। जाता था मैं, गायब हो गया, बाकी सब आ गया। मैं तंग आ के साथ कर लग गया, खुद खाना बनाता था, मैं तंग आकर खुद खाना बनाता था। अब देखिए निदेशक फाइलें निपटाते थे, यही काम होता है निदेशक का। निदेशक फाइलें निपटाते थे, फिर घर जाते थे, फिर घर जाते थे। अब यहाँ पर देखिए निपटाते थे में कर जोड़ देते हैं। निदेशक फाइलें निपटा कर, देखिए निपटा कर घर जाते थे, तो फिर कट गया, थे कट गया, ते कट गया। तो निदेशक फाइलें निपटा कर घर जाते थे। और नंबर 3, माता माता पिता मेरी परेशानी देखते थे, वे दुखी रहते थे। तो परेशानी अब देखते थे के साथ जो यहाँ ये हो कट गया है अपना, और माता पिता मेरी परेशानी देख कर दुखी रहते थे, है ना? माता पिता मेरी परेशानी देखकर दुखी रहते थे। दोस्तों ये तो कंबाइंड हो गया, यानी कि सेंटेंस को जैसे हम लोग इस तरह से बोलते हैं, खाकर मैं खाना बनाकर बनाकर कार्यालय जाती थी, मैं खाना बनाकर कार्यालय जाती थी। तो ऐसे ही बनाना सीखना होगा आपको। आप भी बना सकते हैं क्या? सोचिए, अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेंटेंसेस दोस्तों ऐसे ही बन शॉर्ट किए जाते हैं। जितने सेंटेंस हो, जैसे राधा बस पकड़ती थी, वह कार्यालय जाती थी। राधा बस पकड़कर कार्यालय जाती थी। ठीक है? पहले इन सब सेंटेंसेस को मैं बारी-बारी बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से बोलना है। तो दोस्तों जब आप समझते हैं ना कि लगातार मैंने हैबिचुअल पास्ट टेंस की बात की थी, तो वहाँ हैबिचुअल जैसे कि मैं तंग आ जाता था, यानी कि हैबिट है। तंग आने का मतलब आदत हो गया है, या मैं खुद खाना बनाता था, तो ये भी हैबिट है। तो यहाँ तो यूज्ड ही लगाएँगे ना। यहाँ क्या करेंगे? यूज्ड लगाएँगे, यूज्ड लगाएँगे। जैसे आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू गेट फेड अप, मैं तंग आ जाता था। कैसे बोलेंगे इसको? मैं तंग आ जाता था। आई यूज्ड टू गेट फेड अप। लिखिए इसको, आई आई यूज्ड टू गेट फेड अप, गेट आई यूज्ड टू गेट फेड अप। ठीक है? मैं तंग आ जाता था, मैं खुद खाना बनाता था। आई यूज्ड टू कुक माई ओन फूड। यहाँ देखिए, आई यूज्ड आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू कुक आई यूज्ड टू कुक माई ओन फूड, कुक माई ऑन फूड। आई यूज्ड टू कुक माई ऑन फूड। 2 सेंटेंसेस हो गया। मैं तंग आ जाता था, आई यूज्ड टू फेड अप, आई यूज्ड टू गेट फेड अप, आई यूज्ड टू गेट फेड अप। मैं खुद खाना बनाता था, आई यूज्ड टू कुक माई ऑन फूड। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ के इस तरह से बोलेंगे, आई यूज्ड टू गेट फेड अप एंड कुक माई ऑन फूड। देखिए, आई यहाँ से बनाते हैं, आई यूज्ड टू गेट फेड अप हो जाएगा, तो गेट फेड अप हो जाएगा, गेट फेड अप, गेट फेड अप एंड कुक माई ऑन फूड, एंड कुक माई ऑन फूड। हो गया ना? आई यूज टू गेट फेड अप एंड कुक माई ऑन फूड, आई यूज टू गेट फेड अप एंड कुक माई ऑन फूड, आई यूज टू गेट फेड अप एंड कुक माई ऑन फूड। मैं तंग आकर खाना बनाता था, मैं तंग आकर खाना बनाता था। ठीक है? जैसे कि निदेशक फाइलें निपटा कर जाते थे।
निषेक फाइलें निपटाते थे। निपटाने का मतलब कि उसको काम जो रहता है उसको फिनिश किया जाता है। तो देखिए द डायरेक्टर यूज्ड टू सेटल द फाइल्स। द डायरेक्टर यूज्ड टू सेटल द, लोग चूँकि लगातार काम हो रहा है तो बोलेंगे इस तरह से द डायरेक्टर द डायरेक्टर डाई डाई द डायरेक्टर यूज्ड द डायरेक्टर यूज्ड टू settle the files settle the files। फिर घर जाते थे। देन ही यूज देन ही यूज टू गो होम, चूंकि ये लगातार काम होना था। देन देन ही then he used to go home then he used to go home। ठीक है। निदेशक फाइलें निपटाकर घर जाते थे। निदेशक फाइलें निपटाकर घर जाते थे। निदेशक फाइलें निपटाकर घर जाते थे। डायरेक्टर यूज टू सेटल द फाइल्स एंड देन गो होम। बस सिंपल इसी चीज को क्या कर देना है। देखिए यहाँ से निदेशक फाइलें निपटाकर घर जाते थे। ठीक है। द डायरेक्टर यूज तो बोलेंगे ही, दोनों के जोड़कर दोनों का यूज एक साथ हो जाएगा। द डायरेक्टर यूज टू सेटल, है ना, सेटल द फाइल्स एंड देन गो होम, है ना, सेटल द फाइल्स एंड देन गो होम देन गो होम। हो गया। अब देखिए नंबर 3, माता पिता मेरी परेशानी देखते थे। यहाँ भी यूज लगाएंगे क्योंकि लगातार वही काम हो रहा है। माई पेरेंट्स यूज टू सी माई ट्रबल्स। माई पेरेंट्स, यहाँ से इसको जो है नंबर 3 कर लेते हैं। माई पेरेंट्स, माई माता पिता नहीं, माई मदर फादर ही बोल सकते हैं आप, या माई पेरेंट्स बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। माई पेरेंट्स यूज्ड, याद रखिए लगातार जो काम हो रहा है आदत के लिए उसको लगाना यूज्ड है। माई पेरेंट्स यूज टू सी माई ट्रबल्स, सी माई ट्रबल। माई पेरेंट्स यूज टू सी माई ट्रबल्स, है ना। अब देखिए वे दुखी रहते थे। दे यूज टू रिमेन सैड। वे दे यहाँ देखिए दे यूज टू रिमेन ठीक है, रिमेन सैड। अब दोनों को मिलाकर लिख लेना है, तो इस तरह से करेंगे। इसके साथ थोड़ा सा जगह की तलाश में होना चाहिए। देखिए दोनों को मिलाकर कि माता पिता मेरी परेशानी देखकर दुखी रहते थे। देखकर, अब देखिए कितना इजी यूज है, यानी देखकर वाले सेंटेंसेस में आप यूज का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं भी आपको कहीं से कहीं गलती नहीं होने वाली है। ठीक है। तो देखिए माई, ठीक है, कैसे बोलेंगे उसी तरह से ऊपर ही हिसाब से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हाँ सेम वैसे ही रखेंगे। दो तरह से इसको मैं बताऊंगा। माई माई पेरेंट्स माई पेरेंट्स यूज टू सी माई ट्रबल्स सी माई एंड 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 रिमेन सेड एंड रिमेन सेड। हो गया। या आप इसको इस तरह से बोल सकते थे, माई पेरेंट्स वर सेड सीइंग माई ट्रबल्स। ठीक है, यानी देखकर जो है दुखी रहते थे। इसको इस तरह से बोल सकते हैं, माई माई पेरेंट्स वर दुखी रहते थे। माई पेरेंट्स वर
वर said seeing my troubles, seeing my troubles. My parents were sad seeing my troubles. मैं माता पिता मेरी परेशानी देखकर दुखी रहते थे। फिर से दोस्तों यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा। माता पिता मेरी परेशानी देखकर दुखी रहते थे। तब माई पेरेंट्स यूज टू सी माई ट्रबल्स, वे दुखी रहते थे माता पिता, तो दे यूज टू रिमेन सैड, माता पिता मेरी परेशानी देखकर दुखी रहते थे। तो माई पेरेंट्स यूज टू सी माई ट्रबल्स एंड रिमेन सैड। ऐसे दूसरे तरह से बोल सकते हैं, माई पेरेंट्स वर सैड सेइंग, माई पेरेंट्स वर सैड, एंड माई पेरेंट्स वर सैड सीइंग, देखकर, सीइंग, अब देख कर को सीइंग, निपटा कर को सेटलिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो बना कर को मेकिंग। तो सीइंग माई ट्रबल्स, सीइंग माई ट्रबल्स, है ना। तो दोस्तों अब देखिए, अब तो ये आपने देख लिया सेंटेंसेस, अब ओरल वाले प्रैक्टिस पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए ओरल प्रैक्टिस पे आते हैं और इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। मौखिक, देखिए यहाँ पर समझना होगा, मौखिक अभ्यास का मतलब होता है कि भाई ओरल एक्सरसाइजेज। देखिए मौखिक अभ्यास का मतलब ओरल एक्सरसाइजेज। सिंपल है, मैं खाना बनाती थी, मैं कार्यालय जाती थी, मैं खाना बनाकर कार्यालय जाती थी, है ना। अब इससे कैसे बोलेंगे, इसको सोचिए। अब मैंने ऊपर सारे चीज बताया, मैंने बताया ही, और इसको समझिए कैसे होगा। यूज टू का यूज करना है ना। तो यहाँ से चलेंगे, स्टार्ट करते हैं नंबर एग्जाम्पल से। तो ये सैंपल हो गया, सैंपल हो गया। मैं खाना बनाती थी, आई यूज्ड टू कुक फूड, आई यूज्ड टू कुक फूड, आई यूज्ड टू कुक फूड। फिर घर जाते थे, देन आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, सॉरी मैं कार्यालय जाती थी ना, यहाँ देन देन नहीं, उसके बाद है सी यूज, मैं कार्यालय जाती थी, तो मैं कार्यालय जाती थी, तो आप सिंपल से आई, फिर से यूज होगा, आई यूज टू गो टू द ऑफिस, आई यूज टू गो टू द आई यूज टू गो टू द ऑफिस। अब नंबर 3 देखिए, मतलब 3 नहीं, इन दोनों को मिलाकर मैं खाना बनाकर कार्यालय जाती थी, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों, आई यूज टू कुक फूड एंड गो टू ऑफिस, ठीक है। आई यूज दोनों को मिलाकर बोलना है ना, तो इस तरह से कहेंगे, आई यूज टू कुक फूड, आई यूज टू कुक फूड एंड गो टू द ऑफिस, एंड गो टू द एंड गो टू द एंड गो टू द ऑफिस, ठीक है। अब एक तो हो गया गो टू द ऑफिस, ऐसे ही सब में बोलना है, लेकिन जो ये जो सेंटेंसेस है, इस सेंटेंस को मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये बोलूँगा, राधा बस पकड़ती थी, कैसे बोलेंगे। तो सिंपल है दोस्तों, 2 सेंटेंस मैं बोलूँगा, तीसरा सेंटेंस आपको बोलना होगा। राधा बस पकड़ती थी, एक नंबर यहाँ से लेते हैं, तो राधा यूज्ड टू कैच द बस, राधा यूज्ड टू कैच द बस, राधा यूज्ड टू कैच द बस। सी वह कार्यालय जाती थी, सी यूज्ड टू गो टू द ऑफिस, सी 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 यूज्ड टू गो टू द ऑफिस, ठीक है। देखिए कितना इजी है, सी यूज्ड टू गो टू द ऑफिस, कितना आसानी से जो है ये हो गया। अब जो नेक्स्ट सेंटेंसेस है कि राधा बस पकड़कर कार्यालय जाती थी, को कैसे बोलेंगे, ये दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। जी हाँ, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है, तभी तो कुछ एक्सरसाइजेस होंगे। नंबर 2 का यहाँ लेता हूँ सेंटेंस है, बच्चे खाना खाते थे, द चिल्ड्रंस वर ईटिंग फूड,
या यूज टू भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से। द द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन यूज टू, है ना, खाना खाते थे। द चिल्ड्रेन यूज टू ईट, द चिल्ड्रेन यूज टू ईट फूड। इस तरह से भी आप या इसको ऐसे कर सकते हैं, द द चिल्ड्रेन वर ईटिंग फूड, द चिल्ड्रेन वर ईटिंग द चिल्ड्रेन वर ईटिंग फूड। ये हो गया दो तरह से। अब इसी को ऐसे बनाना है कि वे टीवी देखते थे। दे वर दे वर वे टीवी देखते थे, तो दो तरह से इसको भी बोलेंगे। द चिल द दे दे यूज टू वॉच टीवी, दे यूज टू वॉच टीवी टीवी, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दे वर वॉचिंग टीवी, दे वर वॉचिंग टीवी। नंबर 3, अध्यापक पाठ पढ़ाते थे। अध्यापक पाठ पढ़ाते थे। द टीचर यूज टू टीच द लेसन्स, द टीचर। नंबर 3, द टीचर लिख लीजिए, द टीचर यूज टू द टीचर यूज टू टीच द लेसन, टीच द लेसन, ठीक है। वे लिखित कार्य करवाते थे, लिखने का कार्य करते। ही यूज टू गेट द रिटन वर्क डन, है ना। ही यूज टू वे, है ना, वे यानी वो हो गया। ही ही यूज्ड ही यूज्ड he used to he used to he used to get the written get the written work done, ठीक है। नौकर रसोई साफ करता था, तो ऊपर वाला मैं साफ कर लूँ थोड़ा सा। तो देखिए इसके लिए जो होगा, द सर्वेंट, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, पूरा जगह मैंने साफ किया है। द सर्वेंट यूज तो लगाना ही है, क्योंकि आप समझते हैं क्यों, है ना। द सर्वेंट यूज टू क्लीन द किचन, क्लीन द द सर्वेंट यूज टू क्लीन द किचन। वह खाना बनाता था। ही he used to cook food, he used to cook food। माँ सुबह उठती थी, है ना, माँ सुबह उठती थी, तो माई मदर या माई मॉम, आप इस तरह यूज्ड माई मॉम यूज टू गेट माई मॉम यूज्ड, ठीक है। माई मॉम my mom used to get up in the morning, my mom used to get up in the morning, get up in the morning। she used to uh, wake up the children, उठाती थी। she 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 used to wake up the children, the she used to wake up the children।
उठाती थी। तो दोस्तों ये तो दोस्तों मैंने बताया। अब देखिए अब सेंटेंसेस आपको क्या-क्या बनाने हैं। राधा बस पकड़कर कार्यालय जाती थी। बच्चे खाना खाकर टीवी देखते थे। अध्यापक पाठ पढ़ाकर लिखित कार्य करवाते थे। नौकर रसोई साफ कर खाना बनाता था। माँ सुबह उठकर बच्चों को उठाती थी। इतने सारे सेंटेंसेस जो मैंने बोले, अब फिर से आप ध्यान से सुन के आप इसे करके दिखाइए। अगर आपने किया तो समझिए कि बस आपको ये सारे जो है बोलने सेंटेंसेस आएँगे। और कहाँ पर बनता है ऐसे यूज्ड वाला, ते हैं, ते थे वाले में, ठीक है? जाते थे, जाती थी, अब जाता था, जाती थी, इस तरह से स्त्री पुल्लिंग सब में आप आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मिस नहीं कोई हमारे वीडियोज़ को कर रहे हैं, तो आप 100% जो है इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और इसके लिए कोई फ़ीस नहीं देना है और सिर्फ़ आपका मेहनत एक कॉपी कलम लगने वाला है। इसलिए दोस्तों अ, अपने ही नहीं दूसरे लोग को भी बताइए, ताकि तभी आप अच्छे से बोलना सीख पाएँगे। प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस जो मिलकर ही किया जाता है। ठीक है? तो नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।